नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे यूपीएसआई के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हिंदी विषय से होंगे। जो भी हमारे दोस्त यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों, आप लोगों को पता है हिंदी हमारी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह है भारोपीय। कौन सी है? भारोपीय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, भारोपीय। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह जो क्वेश्चन है, ये बीएड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हिंदी। ऑप्शन नंबर भी ए इसका सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक से, संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृत से। दोस्तों, आप सभी को पता है जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। यह जो है करेक्ट आंसर होगा, अपभ्रंश। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अपभ्रंश क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों, कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। यह एक द्रविड़ तमिल परिवार की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि काव्य हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतवर्ष में हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। यानी कि राजभाषा का अर्थ यह होता है कि जिसमें हम अपने पूरे कार्य करते हैं, लिखित या पढ़ने के लिए ये सारे कार्य, ये हमारी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, राजभाषा है। विभाषा, तकनीकी भाषा इसका कोई मतलब नहीं है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। दूधाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। दोस्तों, आप लोगों को पता है यह पूर्वी राजस्थान की भाषा है दूधाड़ी, जो हमारे मेरठ, सॉरी, मथुरा आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ब्रजबुली नाम से जाना जाता है पुरानी बांग्ला को। ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि देवनागरी में हमारी मराठी
लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक मनई के दो बेटवे रहीम, यह अवतरण हिंदी की किस भाषा, किस बोली में है? दोस्तों आप लोगों को पता है यह अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? दोस्तों आप सभी को पता है पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा, अधिकतर भाषाओं का जो विकास, भारतीय भाषाओं का विकास वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। खड़ी बोली आप लोगों को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? दोस्तों आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ी हमारी जो है पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पूर्वी हिंदी पश्चिमी की बोली नहीं, कौन सी नहीं है? ब्रज, बुंदेली, बुंदेली नहीं है। ऑप्शन नंबर बघेली, कन्नौजी, ब्रज, कौन सी नहीं है दोस्तों? बाघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? दोस्तों आप लोगों को पता है यह ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 का तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूरू कहाँ पर है? चेन्नई पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों आप सभी को पता है पाली, पहले पाली फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो यह एक क्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर। अब आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्रकार की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। दोस्तों आप लोगों को पता है यह हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर 21 पर। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। दोस्तों यह एक पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। कौन सी? ब्रजभाषा।
ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही दोस्तों आप लोगों को पता है कि यह बिहारी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों आप लोगों को पता है यह सौरसेनी जो है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? आप लोगों को पता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य एक निर्मित हुआ था जो है आंध्र प्रदेश 1956 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? दोस्तों ये जीके का भी क्वेश्चन और हिंदी में भी काम कर रहा है, तो दो क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी यानी कि आंध्र प्रदेश। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जैसा कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी है, यह पूर्वी हिंदी की उपभाषा से है। ऑप्शन नंबर 20 के सही आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हिंदी किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? दोस्तों आप सभी को पता है कि यह 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था। उसी दिन से हम एक दिवस मनाने लगे, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पता है वीजी खेर पहले जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या आपको पता है कितनी है दोस्तों? 22। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका उत्तर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हिंदी की आदि जननी है, आप लोगों को पता है हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। क्या है दोस्तों? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था, क्या था? 31 क्वेश्चन नंबर है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क था। ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पिछली 2017 में और 2000 जो पिछली भर्ती हुई एसआई की, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे थे हर एक सेक्टर में क्वेश्चन कि पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, आगे वो होने वाला कौन सा है। तो उससे रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चन मतलब वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के देंगे। ठीक है, कहाँ? न्यूयॉर्क में हुआ था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारतीय आर्य भाषा की वैकाशिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों आप लोगों को पता है कि यह कितने कालों में बांटा जा सकता है? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं? बोली, भाषा, मानक भाषा, लिपि, बोली, उच्चारण, बोली, भाषा, लिपि। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बोली, भाषा और मानक भाषा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा दोस्तों आप लोगों को पता है, विभाषा हम हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं विभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कब्बड़ किस परिवार की भाषा है? कब्बड़ किस परिवार की भाषा है? यह एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 36 पर। दरद किस दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? दोस्तों दरद एक दरिस्तान क्षेत्र की यह एक भाषा है। क्या है दोस्तों? दरिस्तान इसकी जो है वो भाषा है दोस्तों। अब हम आते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मराठी किससे संबंधित है? दोस्तों मराठी हमारी दक्षिणायल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, गुजराती किससे संबंधित है? दोस्तों गुजराती किससे संबंधित है? हमारी गुजराती सौर सेनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अर्धमगधी मगधी 85 से नहीं, सौर सेनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? आप लोगों को पता है यह अंग्रेजों ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 40 क्वेश्चन है। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का मानकीकरण का प्रश्न 1950 में किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? दोस्तों आप लोगों को पता है, पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसी ने पहली बार आवाज उठाई थी इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर 41 पर सॉरी। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 किसने प्रकाशित किया? आप सभी को पता है, यह जो है हिंदी निदेशालय ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? यह एक फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ है क्वेश्चन, आप इसे जरूर देखिएगा। ये जो है 10 से 14 जनवरी 1975 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी लिपि देवनागरी लिपि में पर्याप्त साम्य समानता रखती है? दोस्तों गुजराती। कौन? गुजराती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओडिशा किस राज्य की भाषा है? उड़िया। दोस्तों आप लोगों को पता है उड़िया उड़ीसा की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये।
आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी कृति है? दोस्तों आप लोगों को पता है यह कृति किसकी है? किसकी है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की। ऑप्शन नंबर बी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। पाली साहित्य का संबंध मुख्यतः किससे है? दोस्तों पाली आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पाटली शब्द से पाली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मैक्स मूलर ने यह उत्पत्ति माना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पाली पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? आप लोग को पता है कि यह लोक भाषा का रूप था। ऑप्शन नंबर सी। प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है? प्रादनकृत प्राकधनकृत प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किसके नाटकों में प्राचीन मगधी और सैनिक और अर्ध मगधी के प्रयोग मिलते हैं? दोस्तों आपको पता है कि यह जो है अश्वघोष के समय मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किस ग्रंथ में 85 जाति का उल्लेख है? दोस्तों आप लोगों को पता है महाभारत में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम कर लेंगे अभी, क्योंकि आप लोगों के लिए एक टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 53। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? आप लोगों को पता है कि इसके 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं सबसे अधिक किसके निकट रहती है? आप लोगों को पता है यह पाली के सबसे निकट रहती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों आप लोगों को पता है अवहट्ट अपभ्रंश का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम देखेंगे उक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रष्ट कहा था? दोस्तों आप लोगों को पता है कौशल की। ठीक है, किस भाषा को अपभ्रष्ट कहा था? कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 57 पर लहंदा लहंदा कहाँ की भाषा है? दोस्तों आप लोगों को पता है अफगानिस्तान की भाषा है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 58 पर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 14 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं? दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो घनानंद है वह एक रीतिकाल रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 60 है
मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? आप लोगों को पता है, तिलक भाषा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रेम सागर किस पर प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रेम सागर पर इसका प्रभाव है, ब्रज भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु देश विदेश में हिंदी की इज्जत ना हो, यह मैं सह नहीं सकता। इसका उत्तर है, यह उत्तर दोस्तों विनोबा भावे का। ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। वर्तमान में भारतीय भाषा में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? आप लोगों को पता है, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर डी जाता है 64 नंबर। भारत में कानून बनाने आदेश निकालने के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? आप लोगों को पता है, जो है राजभाषा की सहायता ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। 65 क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, मुगल काल में किसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की? आप लोगों को पता है, फारसी ने प्रतिष्ठा प्राप्त की। किसने? फारसी। ऑप्शन डी। देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? देवनागरी में लिखित हिंदी को किस राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। इसके पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, आप लोगों को पता है, यह व्यवस्था अनुच्छेद 301 आई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। किस अनुच्छेद में विधानमंडलों को क्षेत्रीय या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई? आप लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर आंसर है इसका 345 में विधानमंडलों को क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई। ऑप्शन नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में उसके विकसित करने पर बल दिया गया है? दोस्तों, लोगों को पता है, अनुच्छेद 351 में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? आप लोगों को पता है, बीजी खेर के उसमें किया गया है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, बाल गंगाधर खड़गे को बोलते हैं, तो हो गया ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। जब तक हिंदी भाषी राज्य स्वीकार नहीं करते और अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा बनी रहे, व्यवस्था है। अनुच्छेद कौन से? 1900 किसका? 1967। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है,
जून 1975 में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वतंत्र प्रभाग की स्थापना की? दोस्तों आप लोगों को पता है, इसका जो सही आंसर होगा 72 का, वह होगा गृह मंत्रालय ने। नंबर 1 सही उत्तर। 1975 में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए किसका गठन किया गया है? 1973। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों कह रहा है 1975 में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए किसका गठन किया गया है? दोस्तों 73 है हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर। हम आते हैं क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आयो शब्द किस निम्नलिखित में किस बोली का है? 75। यह दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ब्रज। अयो मतलब ब्रज हिंदी भाषा। ब्रज शब्द हिंदी में से किस तरह बोली का है? ब्रज का ही है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें। अब इसके बाद वर्णमाला पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, तो आप लोग लगातार क्लासेस को देखते रहें और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताते रहें कि अमीर ज्ञान चैनल से पढ़ाई कीजिए ताकि उनकी चीजें प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों अभी मैं जो भी चीजें दे रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ कि आप इसे रिवाइज कर लें, दोबारा कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी फोकस है कि और बहुत जल्द वहां पर कुछ लोग हों। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।